Assalamualaikum students, वेलकम टू एडवांस नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं गेस्ट पेपर फिजिक्स 2024 क्लास फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं तो यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला है डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड स्ट्री रेडियन, रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट इन द गिवन इक्वेशन, राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, फाइंड द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, show that E is equal to mc square is dimensionally correct. The time period of simple pendulum is measured by stopwatch. What type of errors are possible? Why do we find it useful to have a two units for the amount of substance, kilogram and mole? Give drawbacks to use period of pendulum as a time standard. How many meters is in a light year? How many seconds in a year and how many years in a nanosecond? चैप्टर 2 की अगर बात करें, चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी जीरो? कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड? कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट? इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो, कैन देयर मैग्नीट्यूड बी जीरो? नेम द कंडीशंस दैट कुड मेक a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू जीरो? कैन यू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर? If a plus b is equal to 0, what can you say about its component? Define position vector and unit vector. Students, अगर यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं तो show that the rate of change of momentum is equal to force. Drive expression for the range of projectile. Can the velocity of an object is reverse direction when acceleration is constant? An object is thrown vertically upward. Discuss the sign of acceleration due to gravity. Explain the circumstances when a एंड वी आर पैरेलल, v इज जीरो बट a इज नॉट। इसका दूसरा केस भी देख लीजिएगा कि a इज जीरो बट v इज नॉट। डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक को लिए। इसके अलावा मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस हो गया, ये भी देख लीजिएगा। इसके अलावा इम्पल्स, ये वाला क्वेश्चन भी लाजमी देख लीजिएगा। और रिलेशन फॉर फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो वाला वो भी लाजमी देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो इसमें कैलकुलेट वर्क डन इन किलो जूल इन लिफ्टिंग अ मैस ऑफ 10 kg थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। व्हेन अ रॉकेट री एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कोन बिकम वेरी हॉट, जस्टिफाई। अ गर्ल ड्रॉप अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट व्हिच ब्रेक्स इनटू पीसेस, ये वाला देख लें। अ बॉय यूजेस अ कैटापुल्ट। और शो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जिसको आपने लिखा था 3.6 मेगा जूल। इसके अलावा यहाँ पर देखना है आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डज इट मीन? ये भी आपने लाजमी देखना है। और एक्सरसाइज का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 3 या 4 है, जिसमें ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाला, वो भी आपने लाजमी देख लेना। अब चैप्टर 5 की बात करते हैं तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। Why does diver change his body position before diving in the pool? Difference between tangential and angular velocity. Describe what should be the minimum velocity for a satellite to orbit close to the earth around it. When mud flies off the tire of a moving bicycle, in what direction does it fly? यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस हो गया। A disc and hoop start moving down, which one will move faster? ये जरा देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक एक्सरसाइज का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर, वो भी आपने लाजमी देख लेने। यूनिट 6 की बात करते हैं तो इसमें आ गया डिफाइन विस्कोसिटी, और इसके साथ आपने ड्रैग फोर्स भी कर लेना। वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर, ये देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। अ पर्सन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर he fall towards it? Explain working of carburetor. How swing is produced in fast moving cricket ball. चैप्टर 7 की बात करते हैं तो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम? व्हाट हैपन टू द पीरियड ऑफ पेंडुलम इफ लेंथ इज डबल्ड?
What is meant by phase angle? Describe some common phenomena in which resonance plays an important role. Does frequency depend up on amplitude for harmonic oscillator? चैप्टर 8 की अगर बात करते हैं, why sound travel faster in warm air than in cold air? Explain term node, antinode, crest and trough. How are beats useful in tuning musical instruments? As a result of distance expulsion, an observer senses a ground tremor and then heat the expulsion. Explain the time difference. यहां पर heat लिखा गया, यहां पर आएगा then here the expulsion. What is the effect of variation of density on the speed of sound in gas? What are common features in longitudinal and transfer waves? Why does sound travel faster in solid as compared to gases? Chapter 9 की बात करें, under what conditions two sources of light behave as coherent? Can a visible light produce interference fringe? An oil film spread over a wet footpath shows colors. How would you distinguish between unpolarized and plane polarized light? Why sunglasses are better than ordinary sunglasses? Chapter 11 की अगर बात करते हैं, does entropy of a system increase or decrease due to friction? Explain. Why the average velocity of molecule of a gas 0 but average of square is not? Is it possible to convert internal energy into mechanical energy? State first law of thermodynamics. Write 4 postulates of kinetic molecular theory of gases. A thermoflask containing milk as a system is shaken rapidly. Does the temperature of the milk rise? Can mechanical energy be converted completely into heat energy? If so, give example. Prove that Cp minus Cv is equal to R. अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की और न्यूमेरिकल्स की. चैप्टर 2 में से आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट जिसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों की प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा और टॉर्क वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा. इसमें लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आप देख चुके हैं कि 8, 9, 12 और 14 आपने करना है. चैप्टर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है और उसके लास्ट पे जो 3-4 रिलेशन दिए हुए हैं, हाइट वाला, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, हॉरिजेंटल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, ये आपने प्रिपेयर करने. चैप्टर 4 की बात करें तो इसमें आपने करना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, मतलब ये जरा देखिएगा, इसमें तो एक ये भी पूछता है कि शो दैट वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड. ये कंजर्वेटिव वाला भी देखिएगा और ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव वाला लास्ट में जाके थोड़ा सा आपने रिलेशन निकाल के उसको डिस्कस करना होता है. तो इसमें पहले आपने ये बताना है कि इंडिपेंडेंट ऑन दी पाथ, फिर वो क्लोज पाथ का जब आप निकालते हैं तो वो आपने बता देना. इसके अलावा आपने इंटर कन्वर्जन ऑफ इन, जिसमें इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन शो दैट द एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. और सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल बायोमास है, सोलर एनर्जी है और एस्केप वेलोसिटी, ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं लिख नहीं सका लेकिन मैं बोल के बता रहा हूँ, इन पे गौर की ज़रूर कर लीजिएगा. एक मैंने आपको बताया है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाला, जिसमें आपने इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन शो दैट एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट. इसमें आपने न्यूमेरिकल दूसरा और 8वां करना है. चैप्टर 5 की अगर बात करें तो सेंटीपिटल फोर्स है, रियल और अपेरेंट वेट है, रिलेशन फॉर द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा. अब आ जाए, इसमें न्यूमेरिकल है दूसरा, 5वां और 9वां, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट ही बताए हैं. इसका गैस का देखें, ये कथन मतलब नहीं होता कि आप टोटली इस पर डिपेंड करें. आपने बाकी क्वेश्चंस को भी देखना होता है लेकिन जो गैस होता है उस पर ज़रा फोकस थोड़ा सा ज़्यादा कर लें ताकि इसमें से जो क्वेश्चंस आए वो आपके मुकम्मल तौर पर अटैम्प्ट हो जाएं. आपने देखा केमिस्ट्री का जो गेस्ट पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उस गेस्ट पेपर में से ना आया हो. उस वीडियो में भी मैंने एक बात की थी कि नॉट आप सिर्फ गेस्ट पे डिपेंड करें, आपने खुद भी प्रिपरेशन करनी है. आपको लग रहा है कि यार सर ने ये क्वेश्चन गेस्ट पेपर में मिस कर दिया तो मुझे ये कर लेना चाहिए, आप खुद भी अक्लमंद हैं और आपको वो करना चाहिए. चैप्टर 6 में टर्मिनल वेलोसिटी और इसकी वैल्यू है, बर्नौली इक्वेशन है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. न्यूमेरिकल है 2, 3, 7, 9. चैप्टर 7 में सिंपल पेंडुलम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, न्यूमेरिकल 1, 3, 4. चैप्टर 8 में स्पीड ऑफ साउंड विद करेक्शन,
इसमें वो लेप्लास करेक्शन है और वो न्यूटन फार्मूला है। स्पीड ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला, और डॉपलर इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस। अच्छा, इसके अलावा आ जाए इसके न्यूमेरिकल आपने जो ये करने हैं 1, 3, 4, 6 और 5। चैप्टर 9 की बात करें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये ब्राइग्स लिखा गया, ये ब्रैग इक्वेशन है। इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप्स। न्यूमेरिकल तीसरा, पांचवा, छठवां, सातवां, पहला और नौवां कर लें। कहीं कहीं लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो वो मैं करेक्ट बोलता जा रहा हूं, वो देख लीजिएगा। चैप्टर 10 में से कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर लें, ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर मोड, सिंगल मल्टी मोड और ग्रेडेड, और स्पीड ऑफ लाइट। न्यूमेरिकल 3, 6 और 8। और ये चैप्टर 11 में प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट वो करना है। CP - CV = R है। कार्नर